तिहाड़ जेल। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे कुख्यात जेल के अंदर ऐसे राज छिपे हैं जो खून जमा देने वाले हैं? यहाँ की दीवारों ने अफजल गुरु और छोटा राजन जैसे खतरनाक अपराधियों को देखा है, तो पी चिदम्बरम और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े राजनेताओं को भी कैद में रखा है। यहाँ तक कि 1993 के बम धमाकों में संजय दत्त भी इन सलाखों के पीछे थे। जरा सोचिए, ऐसी जगह में फंसना कैसा होगा, जहां कड़ी सुरक्षा तो बस नाम की है और असली डर है गंदगी, सुविधाओं की कमी और वो कैदी जो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, जहां भूतों से ज्यादा खतरनाक है इंसान जो किसी भी पल जान लेने को तैयार है। और अब हमारे एक सब्सक्राइबर ने तिहाड़ की एक ऐसी डरावनी कहानी शेयर की जिसने मेरी रूह कंपा दी। रहस्यमयी मौतें, अजीब घटनाएं और एक ऐसा अंधेरा जो इन दीवारों में बसता है। क्या है तिहाड़ का असली रहस्य? क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? सुनते रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। साल 1993, तिहाड़ जेल का कुख्यात सेल नंबर 4, एक ऐसी जगह जहां खौफ और रहस्य की कहानियां दीवारों में कैद है। यहाँ की ठंडी, नमी भरी हवा में एक नया कैदी राघव अपने कदमों की गूंज के साथ दाखिल होता है। 4 निर्दोषों की निर्मम हत्या का इल्जाम झेलता हुआ वो उस विशाल कैदखाने में कदम रखता है जो कातिलों और क्रूरता का अड्डा है। जैसे ही उसकी नजर चारों ओर घूमती है, उसकी रूह कांप उठती है। यहाँ हर सांस एक जंग है, हर पल सतर्कता की मांग करता है। क्या आप तैयार हैं इस भयावह दास्तान को सुनने के लिए? दोपहर की कैंटीन में जेल के कपड़े पहने राघव को कैदियों का हुजूम घेर लेता है। एक कैदी ठंडे लहजे में पूछता है, नया है ना? क्या किया तूने? राघव कांपते स्वर में जवाब देता है, मैं निर्दोष हूं, कुछ नहीं किया। जवाब में एक ठहाका गूंजता है। यहाँ सब यही कहते हैं, पर सच कोई नहीं बताता। सुन ले, यहाँ नो ट्रस्ट का नियम है, किसी पर भरोसा मत करना। उसे समझाया जाता है कि यहाँ फांसी की सजा भी सालों तक टलती रहती है। न्यायपालिका सुस्त है, मगर जेल का अंधेरा और दहशत हर पल गले लगाए रहते हैं। यहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ क्रूरता की सांसें चलती है। शाम ढलते ही राघव को सेल 205 में ठेल दिया जाता है। चारों ओर पत्थर की स्याह दीवारें मानो काले सायों का जाल बुन रही हों। एक मध्यम बल्ब की रोशनी में कोने में लेटा है जुनैद, उसका हमसफर। राघव पूछता है, तू यहां कब से है? जुनैद का जवाब ठंडा और रहस्यमयी है, काफी समय से। यहां रातें लंबी हैं और अकेलापन जान लेता है। फिर वो धीमे स्वर में कहता है, सुना है यहां आत्माएं भटकती हैं, रात को दस्तक देती है, दिल को दहला देती है। राघव की सांसें थम सी जाती है। क्या ये सच है या सिर्फ उसे डराने की चाल? आधी रात का सन्नाटा, प्यास से जागा राघव पानी लेने उठता है। लौटते ही उसका दिल धक से रह जाता है। जुनैद गायब, दरवाजा खुला, सलाखें खामोश। वो बाहर भागता है, मगर अचानक उसका सर चकराने लगता है, सांसें फूलती हैं और वो चीख पड़ता है, कोई है, मुझे बचाओ। हवलदार उसे खींचकर वापस सेल में डालता है। चुपचाप अंदर रह। अंधेरे में लौटकर देखता है, जुनैद गहरी नींद में सो रहा है। अभी चाय पीकर बस 15 मिनट हुए। जुनैद शांत स्वर में कहता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रात भर राघव चीखता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, और जुनैद हर बार उसे चुप कराता है। क्या ये कोई भयानक सपना था या सच में उसकी जान पर बनाई थी? सुबह की पहली किरण के साथ जेलर आता है, जुनैद को जगाता है, मगर राघव की ठंडी लाश को उठाकर ले जाता है। कैदी चाय की चुस्कियां लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच जल्द ही सामने आता है। जुनैद कोई भूत नहीं, बल्कि एक मानसिक रोगी था। उसे शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, एक ऐसी बीमारी जो उसे अकेलेपन में डुबो देती थी और दूसरों से काट देती थी। अपने पागलपन में उसने राघव के खाने में DMT मिला दिया, एक ऐसा नशा जो दिमाग को भ्रम की गहरी खाई में धकेल देता है। राघव को लगा कि वो आत्माओं से घिर गया
उसका डर उसकी सांसों को निगल गया और आखिरकार उसकी जान चली गई। जेलर ने जुनैद से पूछा, यहाँ क्या हुआ? जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक कमजोर दिल वाला, और चला गया। इस भयानक कहानी का सबक यह है कि असली डर भूत प्रेतों से नहीं, इंसानों की क्रूरता और विश्वासघात से पैदा होता है। तिहाड़ जेल की दीवारें तो बस एक बहाना है। असली अंधेरा हमारे अपने मन में बसता है। कहीं भी इंसानियत मर जाए, वहीं से शुरू होता है सच्चा खौफ। क्रिमिनल्स रहे हैं जैसे कि टैड जेल्सकी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। फिर आता है ईसाई सगावा, जिन्होंने आइसोलेशन के कारण लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये क्रिमिनल्स बहुत शार्प माइंडेड और कैलकुलेटिव होते हैं। वे हत्या की योजना बनाते हैं। और जुनैद ने भी केतन को मारने के लिए एक ऐसा तरीका चुना जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जुनैद भी एक शार्प माइंडेड क्रिमिनल था, जिसका पहले भी ऐसा इतिहास था। उसने केतन को झूठ बोला कि वो जेल में केवल 3 दिन से है, जबकि वो सालों से वहां था। जुनैद ने केतन के लिए एक क्रूर मौत चुनी, जिसमें उसने DMT नामक एक दुर्लभ और शक्तिशाली ड्रग का इस्तेमाल किया। उसने केतन के खाने में DMT मिला दिया। DMT एक ऐसा ड्रग है जो LSD से भी ज्यादा तीव्र होता है। ये समय की धारणा को विकृत कर देता है, मति भ्रम पैदा करता है और अतीत की घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है, जिससे व्यक्ति पागल हो सकता है। जुनैद ने जेल की भूतिया कहानियों का फायदा उठाया, जिससे केतन पहले से ही डरा हुआ था। उसने केतन को भरोसे में लिया और खाने में DMT मिला दिया। रात भर केतन को भ्रम और डर का सामना करना पड़ा और अंत में ड्रग के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंसानों से बड़ा डर कोई नहीं होता। भूत एक विवादास्पद विषय है, लेकिन इंसान हर जगह मौजूद है और अकल्पनीय क्रूरता करने में सक्षम है। ये कहानी शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की खतरनाकता को दर्शाती है, जहां अलगाव घातक कार्रवाइयों को जन्म दे सकता है। सतर्क रहें, क्योंकि ये विकार किसी को भी हो सकता है और इसके लक्षण हमेशा दिखाई नहीं देते। धन्यवाद।